कढ़ाई विधि रखे राम, कढ़ाई विधि रहे। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सूत जी कहने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, भगवान वेद व्यास ने सबसे पहले धर्म की व्याख्या जो की है, धारणा नाम धर्म है, दीयते धर्म है, धार्यते धर्म है। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म हमारा है हमको बेटी की शादी करना, धर्म हमारा है हमको गौ सेवा करनी है, धर्म हमारा है हमें समाज की सेवा करनी है। तो जो भी धर्म होता है उस धर्म का पालन करना और उस पर चलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुणोज्जन्तन मास भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत। ये कौन सी कथा है? ये भगवान की कथा है, स्वयं कृष्ण की कथा है, जिसको हमको श्रवण करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण कथा श्रवण करने से बड़े बड़े लोगों को उद्धार होगा और कृष्ण के दीवाने हो जाते हैं। परिक्रमा लगाते हैं, विदेशी लोग भी देखे आप कैसे परिक्रमा लगाते हैं, माला झोली लेकर। वो एक दूसरे से बात नहीं करते, कभी भी बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, और परिक्रमा लगाते हुए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपते हुए जाएंगे। हमारे यहाँ तो कोई भी अगर माला झोली लेकर परिक्रमा लगाएगा, कोई भी माला झोली लेकर देखेगा तो कहेगा अभी से ये हो गया, बाबा हो गया। तो कभी भी ध्यान रखो, भगवान की जो कथा है वो कथा होती है, उसमें हमको ध्यान लगाकर बल लगाकर प्रभु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, और सुखदेव और राजा परीक्षित की कथा चलती है, सूत सौनक की कथा चलती है। इसी तरीके से महादेव और पार्वती की कथा चलती है। तो इसी कड़ी में व्यास भगवान ने ये जितनी रचना की, विचार करने लगे कोई संतान नहीं थी और क्या करना चाहिए। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य शैव ही प्रयोजनम शतो रक्षा कर्म सृष्टा विरचित है। माने सृष्टि के लिए क्या कर्म करना चाहिए, इस मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए, ये मन में विचार कर रहे हैं। सूत जी सौनकादि ऋषियों को बताया, हे ऋषियों, इस सृष्टि की रचना के लिए व्यास भगवान ने बहुत पुराणों की रचना की, और जब पुराणों की रचना की तो पुराण को कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सीखने वाला नहीं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए कि जिस समय भगवान अपने धाम को गए थे तो धर्मम किम शरणम गते, धर्म को किसकी शरण में छोड़कर गए, महाराज ये बताइए। और ये भी बताने की कोशिश करें प्रभु कि धर्म का क्या हुआ। भगवान अपने धाम को गए, भगवान के दो ही अवतार परिपूर्ण बताए गए हैं, भगवान का राम अवतार और कृष्ण अवतार। बाकी तो क्षणिक अवतार हुए हैं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। सनकादिकों का भी अवतार बताया और 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, धन्वंतरी का अवतार, कई अवतारों का वर्णन किया। हमारे 12 अवतार, पूरे 24 अवतारों का वर्णन किया भगवान, और कहा
हे प्रभु, आप हमको और कथा सुनाने की चेष्टा करें। सरकारियों ने इस तरीके से हमको प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में भागवत का पूरा निरूपण किया। व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, आप इसने परेशान क्यों हो गया? परेशान बताइए तो सही। मैं अपनी आपको पूर्व कथा सुनाता हूं व्यास जी। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं। मैं संतों के चरणों के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पिता जल्दी चले गए थे, छोटा सा छोड़कर मां की गोद में। मां आश्रमों में रहती थी, अपना पेट पालन करती थी और वहां संतों की सेवा करती। लेकिन मुझे कभी मां ने दुखी नहीं रखा। मैं ये सोचता था कि मैं भी कभी संत बनूंगा, मैं भी कभी यात्रा करूंगा, मैं भी कभी कहीं जाऊंगा, ऐसे मन में विचार था। संतों की यात्रा आती थी, पहले संतों की जमातें चलती थी, अब जमातें बंद हो गई। अब मुसलमानों की जमातें चल रही हैं, आपको मालूम हो, गाँवों में आते हैं। और पहले संतों की जमातें चलती थी, जागृत करते थे लोगों को कि भैया होशियार हो जाओ। लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को इस तरीके से लूटा जैसे कभी नहीं लूटा है और अभी भी लूटने को तैयार बैठे हैं। हर डाल पे उल्लू बैठा है, न जाने को इसका क्या। इतने नेता घर घर में हो गए, कहीं कोई किसी की कहता है, कहीं कोई किसी की कहता है, कहीं कोई किसी की कहता है। धर्म की कोई बात नहीं करता, भगवान की कोई बात नहीं करता, मंदिर की कोई बात नहीं करता, धर्म की कोई बात नहीं करता। कहने का मतलब यह है, ये सब होना चाहिए। अभी कैसी कैसी लड़ाइयां चल रही हैं, आपने देखा होगा, डेली टीवियों पर सुनते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिए, भगवान की कृपा कब होती है? जब हम धर्म पे चलते हैं, जब हम अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, तब कृपा होती है। और जब तक कार्य पूरा नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो व्यास जी में आश्रम में रहता था, मां मेरी चली गई। सगोदो मात्र ग्रहेशु ग्रहवेधिना अवेक्षति महामारे तीर्थी कुर्वंस्तदाश्रयम्। मेरी माँ एक दिन गौ धोने के लिए, और क्या हुआ, काल है, काल ने उसको डस लिया, मैंने सर्प ने डस लिया। मैं रोने लगा, मैं सोचने लगा कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा अब। और माँ का पूरा कर्म करने के बाद में मैं सीधा चला गया जंगल की ओर। जाने के बाद में बद्रीनाथ में मैंने भजन किया और भजन के बाद अब मैं नारद बना हूं। मैंने कभी भी मन में विचार नहीं किया कि मेरा क्या हुआ। व्यास जी आप कभी मत सोचो। व्यास जी ने कहा महाराज कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, संतान नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए आपको मन में विचार कभी लाना नहीं चाहिए। तो देखिए व्यास जी जब नारद जी से आपस में वार्ता हो रही है और इधर महादेव और पार्वती के आश्रम में दोनों अपने विराजमान है। महादेव पार्वती जी कहने लगी महादेव जी से, महाराज आप ये बताइए कि आपके गले में ये मुंडों की माला किसकी है? आपने आज तक नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है।
क्योंकि बाल हट, राज हट, क्रिया हट। अगर बालक हट करने लग जाए तो आपको उसका कार्य पूरा करना पड़ेगा। राजा हट करने लग जाए कि मुझे यहां से रोड निकालना है, तो वो निकाल के मानेगा। और स्त्री अगर हट करने लग जाए तो वो अपना पूर्ण काम करके मानेगा। पार्वती हट करने लग गई महादेव से, प्रभु आप बताइए जल्दी से जल्दी। लेकिन महादेव ने कहा, देवी ये सब मत पूछो, ये मुंडों की माला किसकी है? बोले नहीं, आप बताओ। बोले पार्वती तुम्हारे 108 जन्म हो गए और फिर आपका जन्म होना है। बोले महाराज जन्म नहीं होना चाहिए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार जाना इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा नरक है। इसलिए महाराज मुझे बार बार नहीं आना पड़े और बार बार नहीं जाना पड़े, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। महादेव ने पार्वती से कहा, देवी आप ये सब मत पूछो। बोली महाराज ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि 108 की माला होती है, उसमें सुमेरु लगा होता है। सुमेरु को कभी लांघते नहीं है माला करते समय, ऐसे माला को घुमा लेते हैं, कभी भी नहीं लाना चाहिए। तो महादेव जी पार्वती